केएल राहुल एक वाइड प्लेयर है जो आपको स्टेबिलिटी देता है। उसको किसी नंबर पे आप खिला लें, ओपन पे खिला लें, मिडिल पे खिला लें, कीपिंग करवा लें, ये एक कंपैक्ट कंप्लीट प्लेयर है। जिस तरह वो खेलता है, जिस तरह उसने इनसाइड आउट शॉट मारी है, इनसाइड आउट कवर पे मारा उसने, बहुत मजा आया। राहुल बहुत ही क्लासी बैट्समैन है, बहुत ही अच्छा टैलेंट है और बहुत शानदार इनिंग्स खेली उन्होंने। बड़ी क्लासी स्ट्रेट ड्राइव्स और स्पिन के खिलाफ भी शानदार भरपूर हमला किया। मेरे ख्याल में इसी तरह ही अपॉर्चुनिटीज आती है, कभी कभार आपको रेडी रहना पड़ता है। पूरे ग्राउंड में सिर्फ एक ही प्लेयर छाया हुआ था जिसका नाम था के राहुल, और उसने यही बोला कि राहुल ही अकेला काफी है लिए, और उसने मेरे ख्याल में चने चबवा दिए उसने, क्योंकि उसने जो बैटिंग की है बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बैटिंग की है। क्लास नजर आई है, मैच्योरिटी नजर आई है, मुश्किल कंडीशन में कैसे खेलना, मुश्किल बॉलर को कैसे सरवाइव करना, सी ऑफ करना, उसके बाद फिर जब सेट हो जाए तो फिर कैसे रन करने, वो चीज नजर आई। केएल राहुल बहुत डिफरेंट लीग में लगे हैं भाई, वो बहुत आगे की चीज लगी मुझे आज। और जो स्टेबिलिटी उन्होंने दिखाई, जो अथॉरिटी असर्ट की उन्होंने आज, उन्होंने बताया कि भाईजान आई एम नॉट हियर टू जस्ट मैक अराउंड, मैं यहाँ पे आपको ठीक ठाक टोन के खेलूंगा। तो उन्होंने बाद में फिर टिकटॉक फेंटी भी लगाई। सीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, क्लटर फ्री क्रिकेट खेली है, कोई टेंशन कोई प्रेशर अपने ऊपर नहीं आने दिया, और अपने साथ जो टेंडम में जिसको बैटिंग कराई है। राहुल ने आज याद दिला दी कवर ड्राइव की, किसके? बाबर आजम के और विराट कोहली के। जो आज उसने 2 कवर ड्राइव मारे ना, आहा क्या बात है। मैं कहता हूं कि मजा आया टेस्ट क्रिकेट देखने का, टेस्ट मैच देखने का, कि रियल क्रिकेट कैसे खेली जाती है, कंडीशन को कैसे असेस किया जाता है। ऋषभ पंत ने इतनी अकलमंदाना कैलकुलेटिव एग्रेशन आज दिखाई है। आज ऋषभ पंत का तो वो आपने रूप देखा है कि जहां वो ऐसे 2 कदम बढ़ा के ऐसे शॉट्स को एग्जीक्यूट करता है कि आपका दिल जो है वो आपकी हालत में आ जाता है। ये क्या मजाक चल रहा है, मतलब कि इंग्लैंड के अंदर टेस्ट मैच है और ऐसा लग रहा है कि इंडिया अपने घर के अंदर खेल रहा है। सेंचुरीज पे सेंचुरीज, 5वीं सेंचुरी। इंग्लैंड को टारगेट देना है। जब टीम इंडिया ने ये मैच जीतना है, केएल राहुल आगे खड़ा हुआ है, 100 मार दिया, और ऐसा 100 मारा जिसमें आपको मैच्योरिटी नजर आई है। जिस तरह हम बात कर रही थी, ये दोनों बैट्समैन अच्छे लग रहे हैं, ये आपके लिए अच्छा होगा। और मेरे ख्याल में इसी तरह ही अपॉर्चुनिटीज आती है, कभी कभार आपको रेडी रहना पड़ता है। राहुल का क्या था, केएल राहुल का इसी तरह ही हुआ है सारा कुछ उसका। लेकिन देखिए आप केएल राहुल की समझदारी देखिए, कितना आराम से तसल्ली से उसने अपने आप को सेटल इन किया, मुश्किल टाइम गुजारा। बॉल जब बल्ले पे आना शुरू हुआ तो फिर उन्होंने फेंटा भी लगाया। दोनों बहुत अच्छा खेले। राहुल इस तरह समझा रहा था जैसे एक बड़ा भाई नहीं समझाता, देख रहा था मैं, पॉइंट्स बना रहा था, उसने उसी तरह समझा। और बड़ी जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिली आज इंडिया के बैटर्स की तरफ से, क्योंकि इंग्लैंड जिस तरह सुबह से चढ़ के बॉलिंग कर रहा था, ब्रायन कार्ड्स कोई मार्जिन नहीं दे रहा था, और उस पूरे सेशन को गुजारने के बाद जिस तरह का काउंटर अटैक आया, केएल राहुल की प्रोसेस में सेंचुरी हुई। केएल राहुल की बात हम कल से कर, इंडिया ने स्कोर कर दिया टेस्ट मैच के अंदर। मुश्किल वक्त में केएल राहुल जब अंदर आए हैं तो उन्होंने कोई चांस दिए बगैर उन्होंने अपनी अथॉरिटी को शो किया। और देखें इस तरह एक इंग्लैंड के अंदर टेस्ट मैच है और ऐसा लग रहा है कि इंडिया अपने घर के अंदर खेल रहा है। सेंचुरीज पे सेंचुरीज, 5वीं सेंचुरी इंडिया ने स्कोर कर दिया टेस्ट मैच के अंदर। ऋषभ पंत लगातार 2 इनिंग्स में 2 सेंचुरी मार के बैठ गया। आप जरा ये प्लेयर की ईमानदारी का पता चलता है। ऋषभ पंत अनवील्ड हिमसेल्फ, ही लीस्ट हिमसेल्फ ऑन इंग्लैंड, और उसके बाद तो इंग्लैंड बेबसी की एक तस्वीर बन के नजर आया। दे ट्राइड एवरीथिंग फ्रॉम द स्टैट सुनिएगा। ऋषभ पंत वो खिलाड़ी है ऋषभ पंत, व्हाट अ गाय ही इज, अमेजिंग इनिंग्स वंस अगेन, और मैच में दूसरा 100 किया भाई ऋषभ पंत ने। वर्ड को कि जो है ना टांगे कांप रही नजर आई हैं हमें ग्राउंड के अंदर आज, और फ्रस्ट्रेशन से चेहरे उनके उतरे हुए थे। तो करारा जवाब भारत की टीम ने उन सब लोगों को दिया। ये हम अक्सर तारीफ तो करते रहते हैं ऋषभ पंत की, और लेकिन ये नीचे जो इवन इन टेस्ट मैचेस परफॉर्मेंस दे जो भारत को इस सीरीज से राइट ऑफ कर चुके थे। इंडिया जो मेरे ख्याल से एक डिजायरेबल स्कोर चाहता था, उस स्कोर तक इंडिया पहुंच चुका है, और अब यहां से मोर द मेरियर वाली कहानी है। नॉल प्लेयर है भाई ये केएल राहुल, कितना हैं, और ये आप सबके सामने है कि मतलब एक टीम जिसकी बैकबोन विराट कोहली और रोहित शर्मा होते हैं, वो चले जाते हैं। लेट खेलता है, कितना बॉडी के करीब खेलता है। और मैं 47वें ओवर में जो चौथा और 5वां बॉल था, बॉल हाथ से निकल गया हुआ था, वो स्टिल खड़ा था, और उसके बाद उसने बिल्कुल सीधा चौका लगाया, फिर एक्स्ट्रा कवर के पॉइंट के ऊपर। और अगला मैच आपका होता है इंग्लैंड में, इंग्लैंड की कंडीशन में, क्लाउडी कंडीशन में, और आपकी टीम होती है यंग, बट आपके प्लेयर 100 पे 100 ठोकी जा रहे हैं। मैं बात कर छक्का मारा, ग्रेट प्लेयर है ऋषभ पंत। लगातार 2 इनिंग्स में 2 सेंचुरी मार के बैठ गया। आप जरा ये स्टैट सुनिएगा। ऋषभ पंत वो खिलाड़ी है जो 7 दफा 90s के अंदर आउट हुआ है, समझ रहे हैं ना मेरी बात। इसके अलावा ऋषभ पंत ने अभी तक 8 केएल राहुल की। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन जिस तरीके से के राहुल ने शतक जड़ा है, और इसके अलावा ऋषभ पंत ने दूसरे इनिंग में भी शतक जड़ दिया है, देखकर शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर हैरान और परेशान है। 100 स्कोर किए हैं।
800 उसने स्कोर किए, जिसमें से जो 5 हैं वो अगेंस्ट इंग्लैंड है। अब बोलो मेरे घंटे के, मेरे छनकने के, मेरे बाजे, मेरे सोनू की चप्पल, अब आना बाहर, अब बाप को बाहर निकाल के लाना। मैं क्यों कहता हूं कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप एक टट्टी है और वो टट्टी शोएब अख्तर तो यहाँ तक करें कि के राहुल की आप समझदारी देखें कि कितने अच्छे से वो ऋषभ पंत को खिला रहे थे, और दोनों ने जब समय पिच पर गुजारा तो इस कदर इंग्लैंड को फेंटा लगाया कि इंग्लैंड को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि न विराट कोहली इंडिया के पास है, न रोहित शर्मा इंडिया के पास बहा दी जाती है क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं है। जिस किस्म की पार्टनरशिप लगी है केएल राहुल, जो कि रोहित और कोहली की कमी नहीं महसूस होने दे रहा, वो ऐसा ओपनिंग कर रहा है कि उसने भी अपनी चौथी सेंचुरी अगेंस्ट इंग्लैंड स्कोर कर दी। 9 सेंचुरीज वो मार चुका है। और सबसे बड़ी चीज बताऊं क्या है, 9 में से सिर्फ 1 है उसकी इंडिया के अंदर, बाकी 8 जो है ना वो अवे कंट्रीज के अंदर है। It was a good face of cricket for team. लेकिन वही टीम इंडिया के गिने चुने बच्चे इस कदर खेल रहे थे कि इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड को बॉलिंग को इस कदर मार रहे हैं के राहुल और ऋषभ पंत की देखकर शाहिद अफरीदी और शोएब अख्तर के राहुल और पंत का फाइन हो गए हैं और कह रहे हैं कि ये बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है। ये सेना कंट्री में जाकर जिस तरीके से इंडिया, अगर मैं बोलूं कि इंडिया इस गेम के कमांड पे वापस आ चुका है, ड्राइविंग सीट पे बैठ चुका है, तो मैं गलत नहीं होऊंगा। क्या उधम बैटिंग देखने को मिली है, क्योंकि इंग्लैंड भी एक ऐसी टीम है जो कि इसी तरह की बैटिंग करती है, प्राइड लेती है। आप उन्हीं के घर पे जाके उन्हीं की स्ट्रेंथ के ऊपर अगर आप चित कर दे तो मेरे ख्याल से वही सबसे बड़ी एक मेंटल अचीवमेंट होती है। कंट्रीज में जाके इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में जाके सो नहीं है, आप इंडिया के शतक जड़ा है, देखकर किस तरीके से शाहिद अफरीदी, पंत और गिल का फाइन हो गए हैं। कि मुश्किल वक्त तो इंडिया ने गुजार दिया है और अब केएल राहुल और ऋषभ पंत दोनों बड़ी मजबूत पोजीशन पे खड़े हुए हैं और अब इनको जरा अपना सेकंड गियर फर्स्ट गियर से निकाल के फोर्थ गियर और फिफ्थ गियर में जाना पड़ेगा। लेकिन जिस फैशन से टीम इंग्लैंड ने शुरुआत की, ऐसा लग रहा बैट्समैनों की बात करो, आज केएल राहुल की बात करो, आज जयसवाल और गिल नहीं चले। केएल राहुल ने जब टीम इंडिया ने इंग्लैंड को टारगेट देना है, जब टीम इंडिया ने ये मैच जीतना है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों केएल राहुल और ऋषभ पंत ने आज जो बल्लेबाजी की है, कि फिर एक और सेशन ऐसा गुजरेगा कि जी प्रेशर लगा रहेगा, लेकिन चंद गेंदों का इंतजार था और उसके बाद ऋषभ पंत अनवील्ड हिमसेल्फ, ही लीच्ड हिमसेल्फ ऑन इंग्लैंड और उसके बाद तो इंग्लैंड बेबसी की एक तस्वीर बन के नजर आया। दे ट्राइड एवरीथिंग फ्रॉम द वर्ड गो। पहले बेन स्टोक्स की कैप्टनसी डिफेंसिव हुई, फिर उसके बाद उसने स्लिप हटाई, स्लिपों से एजेस निकल रहे हैं, वो कहीं और फील्डर लेकर आ रहा है तो वहां बाउंड्री मार रहा है, वहां छक्के लग रहे हैं एक तेज रन रेट के साथ। ये कल जिस तरह आखिरी सेशन में और टी सेशन, यही जो मिड सेशन था, इस सेशन के अंदर इंडिया ने 5 विकेटें जरूर ली थी, लेकिन इंग्लैंड ने इन द प्रोसेस 138 रन मार दिए थे, जो इंडिया को हर्ट कर रहा था कि लीड लेके जा सकते थे लेकिन नहीं लेके जा सके। लेकिन उसके बावजूद आज उन 138 रन का जवाब आया 145 रन से, और महज एक इतने ही प्रिसाइज सेशन के अंदर, मतलब जहां 27 ओवर फेंके गए हैं और अगर आप 145 रन देखें 27 ओवर में तो तकरीबन लगभग 6 रन पर ओवर बनता है। और टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली जब आप टारगेट को सेट कर रहे हैं, उस इनिंग एक ऐसी टीम के लिए जो कि अपने आप को फैंसी करता है, उसको रन्स का प्रेशर डालना बड़ा जरूरी था, उनको अप्रोप्रिएट टाइम देना जरूरी था। लेकिन इंडिया जो मेरे ख्याल से एक डिजायरेबल स्कोर चाहता था, उस स्कोर तक इंडिया पहुंच चुका है और अब यहां से मोर द मेरियर वाली कहानी है। नाउ इंडिया ओनली नीड्स टू डिसाइड कि कितने रन और कितना टाइम हमें चाहिए कि हम अपने बैटर्स को दे सकें। लेकिन इंडिया 304 रन यानी 145 रन इस सेशन में जुड़े हैं और बड़ी जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिली आज इंडिया के बैटर्स की तरफ से, क्योंकि इंग्लैंड जिस तरह सुबह से चढ़ के बॉलिंग कर रहा था, ब्रायन कार्स कोई मार्जिन नहीं दे रहा था और उस पूरे सेशन को गुजारने के बाद जिस तरह का काउंटर अटैक आया, केएल राहुल की प्रोसेस में सेंचुरी हुई नहीं है। सीना कंट्रीज में जाके इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में जाके सो नहीं है। आप इंडिया के बैट्समैनों की बात करो, आज केएल राहुल की बात करो, आज जयसवाल और गिल नहीं चले। केएल राहुल ने जब टीम इंडिया ने इंग्लैंड को टारगेट देना है, जब टीम इंडिया ने ये मैच जीतना है। और ये क्या मजाक चल रहा है, मतलब कि इंग्लैंड के अंदर टेस्ट मैच है और ऐसा लग रहा है कि इंडिया अपने घर के अंदर खेल रहा है। सेंचुरीज पे सेंचुरीज, 5वीं सेंचुरी इंडिया ने स्कोर कर दिया टेस्ट मैच के अंदर। ऋषभ पंत लगातार 2 इनिंग्स में 2 सेंचुरी मार के बैठ गया। आप जरा ये स्टैट सुनिएगा, ऋषभ पंत वो खिलाड़ी है जो 7 दफा 90s के अंदर आउट हुआ है, समझ रहे हैं ना मेरी बात। इसके अलावा ऋषभ पंत ने अभी तक 800 स्कोर किए हैं, 800 उसने स्कोर किए, जिसमें से जो 5 हैं वो अगेंस्ट इंग्लैंड है और 4 इन इंग्लैंड है। इसी के साथ साथ एक उसकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। 8 में से जो 6 100 उसने मारे हैं वो बाहर मारे हैं, सिर्फ 2 उसके अपने घर के अंदर है। ये प्लेयर है क्या चीज है, मतलब कि अखीर लेवल की क्रिकेट खेल रहा है। अभी देखा जाए तो इंडिया प्रेशर के अंदर थी, इंडिया का आते साथ शुभमन गिल आउट हो गया हुआ था, इंडिया के तो 3 आउट हो गए हुए थे। उसके बाद जिस किस्म की पार्टनरशिप लगी है केएल राहुल, जो कि रोहित और कोहली की कमी नहीं महसूस होने दे रहा, वो ऐसा ओपनिंग कर रहा है कि उसने भी अपनी चौथी सेंचुरी अगेंस्ट इंग्लैंड स्कोर कर दी। 9 सेंचुरीज वो मार चुका है। और सबसे बड़ी चीज बताऊं क्या है, 9 में से स्कोर कर दिया टेस्ट मैच के अंदर ऋषभ पंत।
लगातार 2 इनिंग्स में 2 सेंचुरी मार के बैठ गया। आप जरा ये स्टैट सुनिएगा। ऋषभ 800 उसने स्कोर किए, जिसमें से जो 5 है वो अगेंस्ट इंग्लैंड है और 4 इन इंग्लैंड है। इसी के साथ साथ एक उसकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। 8 में से जो 6 100 उसने मारे हैं वो बाहर मारे हैं, सिर्फ 2 उसके अपने घर के अंदर है। ये प्लेयर है, क्या चीज है, मतलब कि अखीर लेवल की क्रिकेट खेल रहा है। अभी देखा जाए तो इंडिया प्रेशर के अंदर थी। इंडिया का आते साथ शुभमन गिल आउट हो गया हुआ था, इंडिया के तो 3 आउट हो गए हुए थे। उसके बाद जिस किस्म की पार्टनरशिप लगी है केएल राहुल, जो कि रोहित और कोहली की कमी नहीं महसूस हो रही। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानियों को लगता था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा टेस्ट मैच में रहेंगे तभी भारत तगड़ी खेल पाएगी, लेकिन उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान के बड़े बड़े और भारत के बच्चे किसी भी टीम पर भारी पड़ जाते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच चल रहा था, जो कि रोहित शर्मा के बगैर भारतीयों ने, सुमन गिल ने 127 रन मारे और तगड़ी पारी खेली, और यशस्वी जायसवाल ने भी 101 रन बनाए, जिसमें कि पाकिस्तानी मीडिया की होश उड़े हुए हैं। दरअसल दोस्तों बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है कि इतनी तगड़ी टीम, एक्सपीरियंस खिलाड़ियों को क्या ज़रूरत, जब बच्चे ही पाकिस्तानियों से लेके कोई किसी भी टीम पर भारी पड़ जाते हैं और धूल चटा देते हैं। इतने रनों की बरसात कर दी है कि इंग्लैंड के रोंगटे खड़े हो गए हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बड़े दिनों के बाद टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया और तहलका मचा हुआ है। तो आपको क्या लगता है, इस टेस्ट मैच में कौन जीतेगा? भारत जीतेगा या इंग्लैंड जीतेगा? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।